इंटर होने के बाद ही मुझे लगने लगा था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कार मैकेनिक की शॉप कर ली थी। मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की थी। जो मेरिट बता रहे थे उससे मेरे ज़्यादा नंबर थे। मुझे लगभग लग गया था मेरा आ जाएगा नंबर, मगर मुझे खुद पे भरोसा था। मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। डिमोटिवेट बहुत किया लोगों ने, पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है। बहुत मजा आया ट्रेनिंग। जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक मोटिवेशन इंटरव्यू यूसुफ भाई का हम लेंगे। ये यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं। फिलहाल इनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि कैसे नौकरी ली, कैसे स्ट्रगल रहा, क्या क्या परेशानियाँ उठाई, ठीक है, क्या क्या ताने सुने, सारी जानकारी इनसे देंगे। यूसुफ भाई बताओ अपने स्ट्रगल के बारे में। ऐसा स्ट्रगल तो काफ़ी रहा, काफ़ी परेशानियाँ आई, काफ़ी दिक्कत आई, लोगों ने ताने भी दिए। इंटर होने के बाद ही मुझे लगने लगा था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। उस बीच में ऐसा था, कुछ भर्तियाँ कम आई, कुछ ऐसा रहा कि तैयारी छूट सी गई और फिर तैयारी नहीं की। फिर काम वाम करने लगे। फिर एक उसकी कार मैकेनिक की शॉप कर ली थी। उसमें मैंने स्पेयर पार्ट्स रख लिया था। भाई के साथ हाथ बटाता था। उसके साथ साथ मैं तैयारी करने लगा। फिर 43,520 भर्ती आई थी। उसमें मैंने तैयारी की थी, मगर मेरा वो पेपर कैंसिल हो गया था। फिर मैं एक जगह काम करने चला गया था बाहर। फिर जो सेकंड पेपर हुआ था मेरा, तब उसमें हुआ था। तो मैं काम कर रहा था, तैयारी करने का मौका नहीं मिला, मेरा पेपर ख़राब हो गया। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने वो काम छोड़ के फिर दोबारा एकदम 49,568 भर्ती निकली थी। मैंने तुरंत उसकी तैयारी की। अपने दुकान पे भी जाना मैंने बंद कर दिया था, वहाँ पर शॉप पे भाई की, और सारे काम छोड़ दिए थे। 1-1.5 महीना मैंने बोल दिया था घर वालों से, 1-1.5 महीने में मैंने तैयारी की। मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की थी, और बाकी अपने मेरी एसएससी की पहले की तैयारी थी। बाकी नॉर्मली मैं अपनी पढ़ाई करता था घर पे। और उसके बाद मैंने ये 49,568 के जो एग्ज़ाम देने के बाद मुझे लगभग लग गया था मेरा आ जाएगा नंबर। फिर मैं तैयारी करता रहा, और बाकी इसका फिर रिजल्ट आया, नंबर आ गया। बाकी मैं आ ही गया, आप जानते हो। तो 41,520 में एग्जाम कैंसिल होने की वजह से, मतलब अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो उसमें हो जाता। हाँ हाँ, उसमें मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ था मेरा पहला जो, तो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि तुम्हारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर 28 के लास्ट वाला हुआ था, सबसे लास्ट में सेकंड शिफ्ट में। पेपर भी हार्ड बता रहे थे ज़्यादातर लोग। तो हम तो देखो पेपर करते इतने, हमें तो जितना हम करते हैं हमें उतनी जानकारी होती है, मगर यूट्यूब वगैरह पर हमने देखा था, मिला के, हाँ, हम मिला के ये बता रहे थे कि इसका पेपर हार्ड, इसमें नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिलेंगे, और जो मेरिट बता रहे थे उससे मेरे ज़्यादा नंबर थे। तो मुझे लगता था, मगर कैंसिल होने की वजह से मेरा थोड़ा सा उसमें दिक्कत। फिर हाँ, तैयारी नहीं हो पाई होगी। मुझसे छोटा भाई है, वो कार मैकेनिक के काम करता था। तो वो उसने अपनी खुद की शॉप कर ली थी, वो खुद पैसा कमाने लगा था। आप समझ सकते हो, कार मैकेनिक अपनी अच्छी खासी रोजगार चलाता है। मैं बेरोजगार था, मेरे पास कुछ नहीं था। तो आसपास वाले ये कहते थे छोटा भाई देखो कितना कर रहा है, बड़ा भाई कुछ नहीं कर रहा है, ताने मार रहा है, ताने मारते थे। आज लोग ये कहते थे कि नौकरी कोई आसान नहीं है, इतने इतने लोग पढ़ रहे हैं उनकी नौकरी नहीं लगी है। मगर मुझे खुद पे भरोसा था। मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। कि जब मेरा नंबर आ गया तो मुझसे लोगों ने आके मुझसे खुद कहा कि तुक्के से लग गया नंबर। तो मैंने विश्वास नहीं हुआ। हाँ, बोले तुक्के से लग गया। बोले भाई इंसान दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनके नंबर नहीं आ पाया, तुमने घर कैसे तैयारी कर ली? तो मैंने फिर उससे यही बोल दिया, भाई सैलरी मेरी पूरी आएगी। मैं सैलरी पूरी मिलेगी, तुम कुछ भी कर, तुम कुछ कह लो। डिमोटिवेट बहुत किया लोगों ने। एग्जाम होने से पहले तो लोग कहते थे नहीं लगेगी, उसके बाद ये बोल रहे थे कि ये उसमें फेल हो जाएगा, मतलब फिजिकल में नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद बोल रहे थे ये दौड़ नहीं निकाल पाएगा, वो भी मेरी निकल गई। बोले ये मेडिकल में तो पक्का फेल हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी मेरा हो गया। उसके बाद जब इन्होंने देखा सब कुछ हो रहा है इसका, तो लोग मुझसे आके कहा करते थे कि पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है, ये है वो है, करना नहीं मतलब कुल चाहिए। मिलाकर डिमोटिवेट करना था आपको। मतलब जहाँ तक है इंसान को डिमोटिवेट ही करने वाला इंसान मिलता है। रनिंग जैसे आपने की थी, तो रनिंग में कितने मिनट में मार दी थी? 25 मिनट में रनिंग? 25 उसका, हाँ 25 मिनट का 25 समय मिनट था। का है। 25 मिनट का समय था, और मैं यहाँ पर मार रहा था। मैं नॉर्मली मारता था, ज़्यादा इतनी वो भी नहीं करता था। तो मेरी 21-22 मिनट में उसमें लग जाया करती थी, मगर वहाँ जाने के बाद मेरी और जल्दी हो गई। 20 मिनट 35 सेकंड में मेरी हो गई थी। तो ऐसा होगा कि हो सकता है घर पर रोड पे प्रैक्टिस करी हो? हाँ हाँ, घर पर रोड था, टूटा हुआ था। हाँ। दूसरी बात, वहाँ मैं अकेला करा करता था तैयारी, और वहाँ पर सब लोगों के साथ था, तो अच्छा तरीके से वहाँ तो पता भी नहीं चला, मुझे लग रहा था बहुत नॉर्मली से। हो गई। और मेडिकल में कैसा रहा? मेडिकल में कोई समस्या तो नहीं आई? कोई समस्या नहीं आई। लोग कह रहे थे कि समस्या आ सकती है, ऐसा वैसा, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल, सबने स्टाफ ने बहुत अच्छी तरीके से बात की। उसमें क्या क्या चेक हुआ था? मेडिकल में नोकनी चेक हुई, रिपोर्ट हुए, और आंखें चेक हुई, दूर की पास की निगाह, तो
यही हुआ नॉर्मली उसमें होता Normal है, था। कोई इतना हार्ड नहीं है पुलिस का, नॉर्मल है। मेडिकल हो गया, उसके बाद एक हमारी स्लिप ग्रुप में आ गई थी कि जिसको वो मिले थे एक सेंटर, हमारा फतेहगढ़ मिला था सेंटर। तो फिर हमने बस इंतजार था कि फतेहगढ़ जाएं, हम आ गए थे टाइम से फतेहगढ़। यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। जेटीसी भी हमारी यहीं हुई थी और आरटीसी वो कोरोना की वजह से। तो ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं? ट्रेनिंग में कोई समस्या नहीं, बहुत मजा आया ट्रेनिंग फिर में। तो ट्रेनिंग का समय बहुत अच्छा रहता है, शुरू शुरू में इंसान को लगता है, मगर ट्रेनिंग का समय बहुत अच्छा रहा। माँ बाप एक ऐसे वो होते हैं जो अपने से आगे अपने बच्चे को देखना पसंद करते हैं। ना, तो दुनिया जमाना हमेशा अपने से पीछे देखना पसंद करता है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे यूसुफ भाई के बारे में हमने इनकी जॉब के बारे में जाना, कैसे स्ट्रगल रहा। तो फिलहाल इनकी स्टोरी से हो सकता है आपको कुछ जानकारी मिली हो, और फिलहाल आप लोग मेहनत करिए और अपने करियर को अच्छे से बनाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।